हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। आज हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, ये पीटी एग्ज़ाम था, इसके आंसर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जीएस के 150 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन साइंस का इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। 2 पार्ट में इसे हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में मैथ, हिस्ट्री और साइंस को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मजहरुल हक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? ये उद्घाटन किए थे महात्मा गांधी। या इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनिस। चौथा है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी और कृषक आंदोलन के साप्ताहिकी हिंदी मुखपत्र का नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुंकार। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नरमपंथी। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। 7वां क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है। इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद खान, क्योंकि पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले, यानी कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, उसके पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत के किसने 2 राष्ट्र के 2 नेशन थ्योरी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद इकबाल भी प्रतिपादित किए थे, लेकिन ये 1940 के आसपास हुआ था जब पाकिस्तान प्रस्ताव लाया था मुस्लिम लीग 24 मार्च 1940 को। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है विकीपीडिया से, उसे आप देखिए। ये विकीपीडिया का शॉर्ट्स है। सैयद अहमद खान एज द आर्किटेक्ट ऑफ द 2 नेशन थ्योरी, फॉर इंस्टेंस सर सैयद इन जनवरी 1883 स्पीच इन पटना में सर सैयद अहमद खान अपना स्पीच दिए थे, तो बताए थे कि माय फ्रेंड्स, दिस इंडिया ऑफ आवर्स इज पॉपुलेटेड बाय 2 फेमस कम्युनिटीज़, द हिंदू एंड द मुस्लिम। दीज 2 कम्युनिटीज़ स्टैंड इन द सेम रिलेशन टू इंडिया। ओके। सारे लोग मोहम्मद इकबाल को टिक किए हैं, कुछ लोग जिन्ना भी मार रहे हैं, लेकिन सही आंसर शायद ए होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 नेशन थ्योरी कौन दिए थे। ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा शायद। 8वां देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? ये तो सूर्य सेन होगा, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? महात्मा गांधी निडर होकर भी अपने सभी काम को पूरा करते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? ये तो रॉलेट अधिनियम 1919, जो कि सही आंसर है। ऑप्शन ए देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। और दूसरा है बी में भारत परिषद अधिनियम, इसे मोटेंगू चोम्स्फोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्वेश्चन 11 है, बात करते हैं, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक में नवाब सलीमुल्लाह थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, 2-3 और बड़े बड़े लीडर थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे और आगा खान भी नहीं थे। आगा खान तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे शायद। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12 है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो इसका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाथ कथी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? इसका सही आंसर है गणेश वासुदेव जोशी। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त। 15 में बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो बिहार में तो कोई भी काम होता था तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ही किया जाता था, तो ये श्री कृष्ण सिंह का इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से
नींबू खरीदकर उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसकी लाभ प्रतिशत क्या है? तो 1 रुपये में 2 नींबू, यानी कि 1 नींबू का 50 पैसे, और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, यानी कि 1 नींबू का दर हो गया 60 पैसे। तो 50 पैसे में खरीदती है, 60 पैसे में बेचती है, तो लाभ कितना हो गया? 10 पैसे। 1 नींबू पे 10 पैसे लाभ, तो परसेंटेज लाभ बताना है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 10, 10 गुने 100, 10 गुने 100 और बटे 50, तो 50 गुने 120, इसका सही आंसर 20 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल याद करें। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू एल, दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो दोनों समानांतर भुजाओं का योग 12, 8, 20 बटे 2 10, 10 गुने 7 यानी 70। सही है आंसर 70, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 एवं 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं कितने? तो 11 प्लस एक काम को x मान लेते हैं, 11 प्लस 17 28, 28 एक्स इक्वल टू 5600, तो x इक्वल टू 200। तो एक कपड़ा 2200, एक कपड़ा 2200 और बी कपड़ा 3400। अगर क्रमशः पूछता तो 2200 पहले होता और 3400 बाद में होता। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार है, तो इसे पहले 60 का निकाल लेंगे, फिर उसमें से 50 को घटा करके इस तरह से करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80.5। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुक्रम 60, 180, 90, 270, फिर x, फिर 405। तो 3 60 गुने 3 180 हो गया, फिर 90 गुने 3 270 हो गया। तो x इंटू 3 405 होना चाहिए, तो 135 गुना 3 करेंगे तो 405 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 135। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 4:20 पर घड़ी की घंटी की सुई घूम जाएगी, कितने घूमेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 130 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो समीकरण दिया हुआ है और इनको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक कस्बे की जनसंख्या 3528,000 है। यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो हो जाएगा 441 गुने 441 गुने 21, तो एक ही कम में एक ही कम में एक, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो लास्ट में हमेशा इसका इकाई का स्थान पर 2 है, यानी कि हमेशा 1 आएगा, तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर को सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। इसमें दो होंगे, एक तो होता है आइसोलेशन और दूसरा होता है वेरिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? इसका रक्त का रंग होता है नीला। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रियल में। अब माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर वाले पार्ट में होता है, लेकिन यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जो कि बाहर वाले पार्ट में है, जो फिलहाल ये ऑप्शन के काफ़ी नज़दीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए आंसर। बीज में निम्नलिखित में क्या होता है? भंडारित भोजन, पिंडगर्भ, बीजावरण, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फल निम्नलिखित में से क्या है? फल अंडाशय का उत्पाद है, बिल्कुल सही आंसर बी। फंगस एक प्रकार का जीव है, क्या कैसा जीव है? मृतजीवी है। फंगस के कारण एक दमा रोग भी होता है, दमा, गंजापन, ये सब बीमारी भी होता है। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पत्तियों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है वातावरणीय अपवर्तन, आवर्तन। ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऊष्मा विकिरण। 37 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी।
बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर 2 एम्पियर पढ़ता है, प्रतिरोध R का मान बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपग्रह के लिए सब पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, उपग्रह को ध्रुव से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है v1 = v tan60। अब tan60 का मान होता है √3, tan60 डिग्री का मान होता है √3, तो 11 × √3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1 सेकेंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा। ठीक है, वेग तो बढ़ेगा लेकिन एक समान वेग हमेशा कंटिन्यूअस में चलता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक फेस्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। इसका सही आंसर है 10⁻⁻15 मीटर। 43 नंबर है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है। इसमें दर्दनाशक है नोवेलजीन, ऑप्शन डी। साबुन में आमतौर से बिथ्योनेल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है। तो बिथ्योनेल का प्रयोग किया जाता है रोगाणुरोधक के रूप में। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, रोगाणुरोधक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्पार्टम। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोनोजेलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कोई हार्मोन पैदा नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ई। नंबर 48, रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उसकी वृद्धि रोक देते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। क्लोरीन तथा आयोडीन को सशक्त निसंक्रामक की तरह प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन बी, बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है। तो विटामिन का उत्पादन नहीं करता, डीएनए का करता है, हार्मोन भी करता है, एंजाइम का भी करता है, विटामिन का नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 50 है, ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी उपचार के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहक ड्रग है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें एक से ज़्यादा इसमें है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से इंटरफेरोन का संबंध किससे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। 54 नंबर, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीन। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं। मादा चिड़िया यानी कि फीमेल बर्ड को ZW से प्रदर्शित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से हम लोग टोटल 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर देख लिए हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में 56 से 150 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर देखेंगे, इसलिए सेकेंड पार्ट को देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।